5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। पीड़ित परिवादिनी जस्मीन कौर PW5 का विवाह भोजीवाल पंजाब गांव के निवासी रुपिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह के साथ वर्ष 2005 में संपन्न हुआ था, जिनसे एक पुत्र जसकीरत सिंह 9 वर्ष एवं एक पुत्री प्रभा सिमरन 6 वर्ष हुए। घटना के 6 वर्ष पूर्व जस्मीन के ससुराल की हालात ठीक नहीं होने के कारण वह अपने पति एवं बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव मुकुंदपुर में रहने लगी। जस्मीन का भाई गुरिंदर सिंह बाबू शराबी था। एक दिन जस्मीन के मामा की लड़की मंजीत कौर अपने पति खुशविंद अभियुक्त अपीलार्थी के साथ उससे मिलने आई, जो पास के गांव सुहावी के निवासी थे। अभियुक्त ने जस्मीन को बताया कि वह एक बाबा को जानता है जो शराब के नशे को छुड़ा देता है। उसने रुपिंदर को कनाडा भेजने के लिए भी वादा किया। तदनुसार उसने 3 महीने बाद पुनः जस्मीन के घर जाकर रुपिंदर के पासपोर्ट के लिए 2 लाख रुपए एवं बाद में 14 लाख रुपए के ज़रूरत बताई। उसने यह भी बताया कि शराब छुड़ाने के लिए बाबा ने ढाल बहते जल में अनाज समर्पित करने के बताया है और इसे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रात्रि में करना होगा। दिनांक 25/6/2012 को अभियुक्त पीड़िता के घर साया 6 बजे कार से पहुंचा और रात 2:30 बजे ढाला संपन्न कराने के बहाने पीड़िता की मां परमजीत कौर, पति रुपिंदर कौर और भाई गुरिंदर कौर को कार से लेकर चला गया। दिनांक 26/6/2012 को प्रातः 11 बजे अभियुक्त पुनः पीड़िता के घर पहुंचा और पीड़िता को बताया कि उसके परिवार के लोग बाबा जी के पास हैं और साया 6:30 बजे ढाला के लिए आएंगे और उस समय सभी लोगों को चलना है। तदनुसार सायंकाल अभियुक्त परिवादी जस्मीन कौर, उसके पिता गुरमेल सिंह एवं पुत्र तथा पुत्री को लेकर ढाला कराने के लिए कार से चल दिया। रात 9:30 बजे जब परिवादिनी और उसके पिता नहर पर ढाला संपन्न कर रहे थे, अभियुक्त ने उन्हें भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। उस समय बच्चे कार में बैठे थे। परिवादिनी किसी तरह बचते बचाते नहर विभाग के कार्यालय पहुंची और सारी घटना उपस्थित कर्मचारी को बताई, जिसने तत्काल बासी पथना पुलिस को सूचित किया। परिवादिनी ने थाने में यह भी सूचित किया कि उसने अपनी जमीन बेचकर 37 लाख रुपए घर में रखा है और अभियुक्त उसके परिवार के सभी सदस्यों को मारकर संपत्ति हथियाना चाहता है। दिनांक 27/6/2012 को पुलिस को फ़ोन से सूचना मिली कि नहर में कुछ व्यक्तियों के शव पड़े हैं। अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने गुरुमेल सिंह के घर से 36,70,000 रुपए चुराया है
इसके बाद उसे घटना स्थल पर ले जाया गया, जहां परिवादिनी के परिवार के सभी व्यक्तियों का शव नहर से निकाला गया। विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 201 के अंतर्गत अभियोजित किया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश फतेहगढ़ ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 364, 201 और 380 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और अन्य धाराओं के दंडादेश के साथ धारा 302 के अंतर्गत मृत्यु के दंड से दंडित किया। अभियुक्त की अपील पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के मृत्युदंड की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। निर्णय: एक अभिलेख पर मौजूद पीड़िता परिवादिनी के कथनों, जिन्हें FIR और अन्य एक कथनों में भी दर्ज किया गया था, को समर्थित करने वाले अन्य सभी साक्ष्यों और दोनों अवर न्यायालयों के द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद हम इस राय में हैं कि सत्र न्यायालयों के द्वारा दर्ज दोष सिद्धि एवं दंडादेश तथा उसकी पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित है, जो न तो प्रतिकूल है और न ही अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के विरुद्ध है। स्टॉप।